हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। हम लोग अपना चैप्टर 9 स्टार्ट कर चुके थे, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। यानी यहाँ पर क्लास वाइज नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हुए हैं और एक गर्ल को क्या माना है, 1 गर्ल इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राफ हमारे सामने दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इन्हें काउंट करके इनके सामने लिखना होगा। ठीक है, क्या करना है, हमें काउंट करके सामने लिखना है। हम काउंट कर लेते हैं। 1 गर्ल का मतलब है 4 गर्ल्स। तो क्या करेंगे, 4 का टेबल काउंट करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। तो कितने गर्ल्स हो गई, ये 24 गर्ल्स हो गई। फिर से काउंट कर लेते हैं। 4 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जहाँ पर हाफ गर्ल बनी हुई है ना, हाफ, ये हाफ है ना गर्ल, फुल नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा 2 गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पर 4 4 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 16 और 2 18। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 4 इंटू 5 करेंगे, 5 4 ज़ा 20। यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 12 में 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14, है ना। जहाँ पर भी हाफ है वहाँ पर 2 गर्ल्स मानेंगे। 4 2 ज़ा 8 और ये 10। यहाँ पर 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 और ये 4 और 2, ये हो गया 6 गर्ल्स। तो यहाँ हमने क्लास वाइज नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट निकाल लिए कि कितने हमारे पास, कितनी क्लास में गर्ल्स स्टूडेंट हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच क्लास हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। किस क्लास में सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट हैं। कौन सी क्लास में है सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट, देखिए सबसे कम गर्ल्स स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, क्लास 8 में। तो हम क्या लिखेंगे, क्लास 8 हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। कितना, 6। ठीक है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6th लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। अब क्या पूछ रहा है, उसने ये पूछा है क्या क्लास 6 की जो गर्ल्स हैं वो क्लास 5 की गर्ल्स से कम है। देख लेते हैं एक बार। क्लास 6 में कितनी गर्ल्स हैं, 16, क्लास 5 में है 10। ठीक है, तो क्लास 5 में कितनी है, क्लास 5 में है, क्लास 5 में कितनी है, 10। ठीक है, क्लास 5 में है 10 और क्लास 6 में कितने गर्ल्स हैं, क्लास 6 में गर्ल्स देख लेते हैं। क्लास 6 में गर्ल्स हैं 16। ठीक है, 16 हो गई। अब क्या करना है, इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। अब बताइए कौन सी क्लास में ज़्यादा है, कौन सी क्लास में कम। यहाँ तो हमें क्लास 6 में ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो हम क्या लिखेंगे, नो। नो लिखने के बाद नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 is more than the number of girls in class 5। उल्टा है ना उल्टा। क्लास 5 में कम है, क्लास 6 में ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, नो और कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। ठीक है, और दोनों में बता देंगे।
क्लास 5 में कितने गर्ल्स हैं, क्लास 6 में कितनी गर्ल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में देख लेते हैं कितने गर्ल्स हैं। क्लास 7 में गर्ल्स हैं 12। कितने गर्ल्स हैं, 12। तो लिखेंगे देयर आर 12 गर्ल्स इन क्लास 7th। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। कुछ बल्ब्स दिए हुए हैं और डेज दिए हुए हैं, किस डेज में कितने बल्ब सोल्ड हुए। सोल्ड मतलब बिके, है ना। अब वन बल्ब का मतलब क्या है, क्या यूनिट दे रखी है, वन बल्ब इज इक्वल टू 2 बल्ब्स। इट मीन्स एक बल्ब का मतलब 2 बल्ब है, तो यहाँ पर जितने भी बल्ब हैं उनका डबल कर देंगे। तो पहले बल्ब्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12। क्यों, क्योंकि 1 बल्ब इज इक्वल टू 2 बल्ब, तो 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने नंबर ऑफ बल्ब्स आएंगे उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे भी कर सकते हैं हम, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे सभी के नंबर ऑफ बल्ब्स निकल कर आ गए, 12, 16, 8, 10, 14, अगेन 8 एंड 18। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यानी मंडे में 12 बल्ब सोल्ड हुए, ट्यूसडे में 16, वेडनेसडे में 8, थर्सडे में 10, फ्राइडे को 14, सैटरडे 8 और संडे में कितने बल्ब सोल्ड हुए, 18। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं। हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए, देखिए कितने बल्ब सोल्ड हुए फ्राइडे को। फ्राइडे को बल्ब सोल्ड हुए 14। तो हम क्या लिखेंगे, 14 बल्ब सोल्ड ऑन फ्राइडे। ठीक है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। कौन से दिन सबसे ज्यादा बल्ब सोल्ड हुए हैं, कौन से दिन सबसे ज्यादा बल्ब बिके हैं। ठीक है, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। देख लेते हैं कौन से दिन बिके हैं, संडे को कितने बल्ब बिके हैं, 18। क्या क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। लिखेंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन संडे, दैट इज कितने, 18। ठीक है, कितने बल्ब सोल्ड हुए, 18 बल्ब सोल्ड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड। कौन से 2 दिन में सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं, देख लेते हैं। देखिए, एक तो वेडनेसडे को 8 बल्ब सोल्ड हुए और सैटरडे को 8 बल्ब सोल्ड हुए, है ना। तो लिखेंगे ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन का आंसर, है ना। इजी इजी सबको समझ में आ रहा है। आप लोगों ने इतने दिन प्रैक्टिस की या नहीं की, ये बताइए। सभी लोगों ने प्रैक्टिस की थी ना इतने दिन, बाकी सारे क्वेश्चंस की, बाकी सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस हो गई सबकी। अगर नहीं हुई है तो आप कर लेना, फिर से एक बार कर लेना। ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। कौन से दिन मिनिमम मतलब सबसे कम बल्ब सोल्ड हुए, किस दिन सबसे कम बल्ब सोल्ड हुए हैं, देखते हैं किस दिन हुए हैं सबसे कम बल्ब सोल्ड। दोनों दिन हुए हैं, वेडनेसडे को भी हुए हैं और सैटरडे को भी सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं ना। तो हम लिखेंगे ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे मिनिमम नंबर
of bulb were sold, that is 8 bulbs. कितने बल्ब सोल्ड हुए? नंबर ऑफ बल्ब 8 है ना, दोनों दिन 8 बल्ब सोल्ड हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, अगर एक बड़े कार्टन में 9 बल्ब्स आते हैं तो हाउ मैनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक, तो पूरे वीक के लिए कितने कार्टन चाहिए? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ बल्ब्स को काउंट करना होगा, टोटल लिखना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम काउंट करके टोटल लिख लेते हैं. कितने बल्ब्स हैं? देखिए 12 and 16 कितना हो जाएगा? जल्दी से काउंट करते जाइए. 2 और 6 8 और 1 और 1 2, तो ये कितना हो गया? 28. 28 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 है ना. 28 36. 36 में 10 प्लस करेंगे, 36 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46. ठीक है, 46 में 14 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 में 10 प्लस किया तो 56 और 56 में 4 प्लस किया तो हो गया 60. 60 में फिर से 8 प्लस कीजिए, 68 हो गया. और 68 में अगर 10 प्लस करते हैं तो 78, और 78 में अगर 8 प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा? 78 में अगर 8 प्लस करते हैं तो 78 और 80 और हो जाएगा ये हमारा 86. क्या आंसर आएगा हमारे? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने आएंगे? यहाँ लिख देते हैं, टोटल बल्ब्स इज इक्वल टू 86. ठीक है, टोटल बल्ब्स कितने हो गए? 86 हो गए. अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, अगर एक कार्टन में 9 बल्ब्स आते हैं तो कितने कार्टन चाहिए? तो नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे? 86, और एक कार्टन में आते हैं 9. अब इसको आप डिवाइड कीजिए, फटाफट से मुझे डिवाइड करके आंसर दीजिए. 9 9 जा 81, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं. 9 9 जा 81, कितना बचा? 5. ठीक है, और अब तो डिवाइड जा ही नहीं सकता, तो कितने चाहिए? 9 कार्टन्स चाहिए. और कितने बल्ब बाद में रह जाएंगे? कितने बल्ब रह जाएंगे? 5 बल्ब एक्स्ट्रा रह जाएंगे. तो 5 बल्ब के लिए हमें फिर से एक और कार्टन लेना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा ना भाई. 9 कार्टन तो ये हो गए, 9 टाइम्स पूरा डिवाइड चला गया तो 9 कार्टन ये हो गए. जो 5 रिमाइंडर बचा है ये भी तो बल्ब बचे हैं, तो कार्टन तो इसके लिए भी लेना पड़ेगा. तो हम क्या बोलेंगे? इसके लिए कार्टन अलग से लेना पड़ेगा. तो हम क्या बोलेंगे? 9 + 1. ठीक है, तो क्या पूछा है? इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक, तो लिखेंगे 10 कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक. ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, कैसे निकाला? डिवाइड कर लिया टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स को, जितने एक कार्टन में बल्ब आते हैं उससे डिवाइड कर दिया. जो हमारा क्वेश्चन निकल कर आया वो तो नंबर ऑफ बल्ब्स हो गए जो कार्टन में फिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद रिमाइंडर में जो बल्ब बचे हैं उनके लिए भी एक कार्टन चाहिए. ठीक है, जो नंबर ऑफ बल्ब्स रिमाइंडर बचे हैं उनके लिए भी एक कार्टन चाहिए, तो उसको भी प्लस कर देंगे साथ में. तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो हमारा आंसर क्या आया? 10 कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक. ठीक है, चलिए आगे. क्वेश्चन नंबर 7. सबसे पहले हम इसको बास्केट्स को काउंट कर लेते हैं. 1 बास्केट का मतलब है 100 बास्केट, और हाफ का मतलब है 50 बास्केट. तो यहाँ कितना हो गया? 400, और यहाँ कितना हो गया? 1 2 3 4 5, और 500 और 50, तो 550. ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 700. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 950. और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 800, और ये हो गया 1 2 3 4 450. ठीक है, ये तो हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स.
अब इनको एक बार काउंट करके और लिख लेते हैं, क्या पता हमारा क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा हो तो हमें बाद में काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 50 50 50 कितना हो गया 150, 150 का 0 यहाँ और 15 हम कैरी लगा लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, 4 और 8 12, 12 में 9 प्लस करेंगे, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 में 5 प्लस करेंगे, 28 29 30 31 32 33 और 33 में 4 प्लस करेंगे, 34 35 36 37 और इस 37 में क्या प्लस करना है, अभी 15 प्लस करना है। तो 7 और 5 12 और ये 3 और 4 और 5, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हुआ, फिर से एक बार काउंट कर लेते हैं भाई, फिर से एक बार। 400 और 550, देखिए 400 हो गया 800 में हाँ 100 और प्लस करेंगे 950 और 950 यहाँ पर लिख लेंगे 950। अब 950 में फिर से क्या करेंगे, 700 प्लस करेंगे और ये 950 प्लस करेंगे, यहाँ पर 800 प्लस करेंगे और ये 450 प्लस कर लेंगे, इसको हम टोटल कर लेंगे। तो ये 0 आ गया, 5 5 5 15 आ गया, 1 बचा और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। तो ये हमारे नंबर ऑफ बॉल्स आ गए, कितने आ गए नंबर ऑफ बॉल्स, 3850, ये हमारे आ गए टोटल बास्केट्स, आ गई फ्रूट बास्केट्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ऑब्जर्व दिस पिक्चोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना है, हमको पिक्चोग्राफ देखना है और अब क्वेश्चन का आंसर देना है। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, किसने सबसे ज़्यादा बास्केट्स बेची है। देखो किसने सोल्ड की सबसे ज़्यादा की मार्टिन ने, किसने की सबसे ज़्यादा, मार्टिन ने, कितनी 950। तो क्या लिखेंगे, मार्टिन सोल्ड 950 बास्केट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितनी सोल्ड की है, अनवर को देख लेते हैं, अनवर ने कितनी सोल्ड की है 700। तो लिखेंगे अनवर सोल्ड 700 बास्केट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स are planning to buy a godown for the next session. Can you name them? उन मर्चेंट्स के नाम बताने हैं जिन्होंने 600 या उससे ज़्यादा बास्केट बेचने के लिए प्लानिंग किया और एक गोडाउन खरीद लिया नेक्स्ट सेशन के लिए। तो कौन कौन है वो देख लेते हैं, किस किस ने भाई सबसे ज़्यादा। एक तो हो गया लखनपाल, दूसरा हो गया अनवर, मार्टिन, रंजीत। और लखनपाल भी नहीं होगा क्योंकि इसने तो 550 है। तो हमारे पास कितने रह गए, अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अनवर, मार्टिन एंड रंजीत। ठीक है ना, ये हो गए उनके नाम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्या पूछा था, केवल नाम पूछा था, इसीलिए हमको नंबर ऑफ बास्केट्स नहीं लिखने हैं, केवल हमें क्या लिखना है, उनके नेम मेंशन करने हैं जिन लोगों ने 600 या उससे ज़्यादा बास्केट बेचने के लिए गोडाउन खरीदने के लिए प्लान किया था। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही। हम लोगों की एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग अब इसे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और अगर आज का सेशन पसंद आया है तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है आप लोगों की,
तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत दिन का गैप हो गया, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तबीयत ख़राब होने की वजह से ऐसा हुआ था, आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, सेम चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।